तो इसके लिए अभी हमने क्या किया, ब्लॉकचेन जो कि इमर्जिंग है, ऑलरेडी बने हुए हैं ब्लॉकचेन, हमें ज़रूरत नहीं बनाने के लिए। हम कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं जो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम बिजनेस सर्विस कंपनी, ठीक है ना, जहाँ पर हम फिजिकल बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ में कर दें। तो हमने ब्लॉकचेन को अडॉप्ट किया। अब कौन सा ब्लॉकचेन है, मार्केट में ब्लॉकचेन तो बहुत अवेलेबल है। अब देखा जाए तो RWA के हिसाब से, ग्लोबल अडॉप्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इथेरियम भी है, बाइनांस भी है, पॉलीगॉन है, सोलाना है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। बट हमारे सेक्टर के लिए जो सपोर्टिव एंड उस पर जो ज़्यादा काम कर रही है जो ब्लॉकचेन के हिसाब से, वो पॉलीगॉन है आपके साथ, ठीक है ना। तो हमने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन एज ए प्राइमरी ब्लॉकचेन अडॉप्ट किया है। हो सकता है कि फ्यूचर में और ब्लॉकचेन पे भी ये मल्टी चेन हो जाए डाटाबेस हमारा, ठीक है ना। बट शुरुआत के लिए अभी पॉलीगॉन पे रहेगा, तो वहाँ पर पॉलीगॉन को चूज़ किया गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ रही फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट। अब हम इंडिया में कर लो, ठीक है, हम बैंकों को सिंक कर सकते हैं, बट बैंक को सिंक करें तो ब्लॉकचेन नहीं आता वहाँ पर, ठीक है ना। फिर हमें पुराने तरीके जाना पड़ेगा सर्वर पे, सिस्टम पे। तो कहीं ना कहीं हमने डे वन से ही एडवांस चीज़ों को अडॉप्ट किया हुआ है, तो इसलिए पेमेंट के लिए भी हमें एडवांस चीज़ लानी पड़ रही है यहाँ पर। तो इसीलिए हम पेमेंट के लिए हम जा रहे हैं अगेन डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट या वेब3 वैलेट। राइट वर्ड जो है वेब3 वैलेट है। आप क्रिप्टो वैलेट लोग डर जाते हैं इमीडिएटली, ठीक है ना। हालांकि वो वेब3 वैलेट्स है, मतलब जहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड वे में कनेक्टिविटी होती है। अब डिसेंट्रलाइज्ड में अब तक कोई इंडिया का ऐसा कोई पेमेंट मोड नहीं है, जैसा रुपीस ऐसा मोड डिसेंट्रलाइज्ड में बनने वाला है। CBDC जो आ रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जब वो आएगा वो एक लीगल टेंडर बनेगा ब्लॉकचेन से बात, मतलब वेब3 वैलेट से बात करने के लिए, लेकिन अभी बना नहीं है, अभी टेस्टिंग में है। तो अभी हमारे लिए टेम्पररी मोड कौन सा है, जो सेफ एंड सिक्योर है, जो वेब3 कम्युनिकेशन कर सकता है, मतलब उस सर्वर से बात कर सकता है, उसको उसका माइंड समझ में आता है क्या बोल रहा है। तो वो चीज़ होती है हमारे लिए आज की तारीख में USDT या फिर USDC है, ठीक है ना। बट USDC का एज ए मार्केट उतना अडॉप्शन नहीं है लोगों में, बट वो भी बहुत अच्छा सिक्योर एसेट बैक्ड ही करेंसी है, जो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। हालांकि USA में USDC को ही फॉलो करते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। बट ओवरऑल जनरली देखा जाए तो USDT है मार्केट के अंदर। तो हमारे लिए एक पेमेंट कन्वर्शन के लिए क्या हो, हमने अडॉप्ट किया, क्योंकि वो हमारे वेब3 एनवायरनमेंट में सिंक होना चाहिए। तो हमने USDT एज ए पेमेंट सिस्टम रखा है हमारे अपॉर्चुनिटी में जुड़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट का आ गया, ठीक है। अब आता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमने प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ किया, फाउंडेशन ब्लॉकचेन किया। तो ब्लॉकचेन पे हम कैसे दिखाएंगे बिजनेस को, मतलब हमारा शेयर मार्केट का बिजनेस है देखा जाए तो, ठीक है ना। हम यहाँ पर शेयर मार्केट जैसा बिजनेस बना रहे हैं, मतलब हम एक छोटी छोटी कंपनियों को मौका दे रहे हैं शेयर मार्केट के फॉर्मेट में काम करने के लिए। अब तक आपने देखा रहेगा शेयर मार्केट में कौन सी कंपनियां आती हैं, ऑलरेडी जो कुछ सक्सेसफुल कंपनियां हैं या उनके पास मल्टीपल लाइसेंसेस हैं, उनके बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अगर आपको एक कंपनी लॉन्च करना है, क्या आप इमीडिएटली डे वन पे शेयर मार्केट पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे ही स्टार्टअप, ऐसे ही बिजनेस बहुत वर्ल्ड वाइड में है जो शेयर मार्केट के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते या नैस्डैक के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, उनको कौन सपोर्ट करेगा फंड वाइज, ठीक है ना। तो ये एक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर हम ब्लॉकचेन के जरिए से ऐसे बिजनेस को शेयर मार्केट के फॉर्मेट में एक सोल्यूशन दे सकते हैं, वो पॉसिबल है ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन के ऊपर जब हम शेयर की बात करते हैं या किसी को ओनरशिप, शेयर मतलब ओनरशिप ही होती है आपकी, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन ओनरशिप, मतलब हिस्सेदारी, पूरे ओनर नहीं है आप, उसके अंदर शेयर होल्डर हो आप, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन ओनरशिप। तो उन चीज़ों को हम ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं। अब जब ब्लॉकचेन पे करेंगे उसमें कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसको हम शेयर नहीं बोलेंगे। ब्लॉकचेन पे जो भी चीज़ बनती है टोकन के रूप में बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टोकन बनेगा, बट ये टोकन क्रिप्टो करेंसी वाला टोकन नहीं है, जैसा हम हमारे माइंड में वही चीज़ होती है कि टोकन मतलब एक वैल्यू होता है। यस वैल्यू है, बट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो उस तरीके के नहीं जैसे क्रिप्टो करेंसी के होते हैं। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपके होंगे कम्प्लीटली असेट बैक, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जब असेट बैक की बात करती है, समझ लीजिए ये मेरा असेट है, लैपटॉप असेट है, इसको मैं दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकता, देना है तो एक ही पूरा देना है। तो ये नॉन फंजिबल, मतलब उसको भाग या डिवाइड नहीं किया जाता, तो इसको हम बोलते हैं NFT, ठीक है ना। लेकिन जो डिजिटल चीज़ होती है उसको हम डिजिटली पार्टीशन कर सकते हैं, फिजिकल चीज़ों को पार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंजिबल
जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं या टोकन जो मनी मार्केट में चल, दे आर फंजिबल टोकन, ठीक है ना। एनएफटी कोई अलग नहीं है, दोनों वो भी टोकन है, ये भी टोकन ही है, बट ये क्रिप्टो करेंसी जितने भी है वो फंजिबल टोकन है, और नॉन डिवाइडेबल या नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड जो होते हैं वो नॉन फंजिबल होते हैं। इतना ही डिफरेंस है। एनएफटी एफटी होता है, आप जो कर रहे हैं ना वो एफटी है, ठीक है ना। क्लियर कर लीजिए माइंड के अंदर। बिटकॉइन को पार्शियली भी हम छोटे छोटे बांट सकते हैं, लेकिन एक एनएफटी को नहीं बोल सकते कि 10 हिस्सों बांट के बोल सकते, ठीक है ना। आपके दो पार्ट नहीं हो सकते, आधा उसने लिया वो घर वाली बाहर वाली हो जाएगा, बट जनरली नहीं होता, ठीक है ना। तो आप फिजिकल है, आपके दो हिस्से नहीं हो सकते, या आपके दो आदमी नहीं हो सकते, ठीक है ना। आपको जुड़ो भाई ना, तो थोड़ा डिफरेंस रहेगा ही, या बोलने में, खाने में, चलने में कुछ तो डिफरेंस रहेगा, टाइम का तो रहता ही, कुछ तो रहेगा, टाइम का डिफरेंस रहेगा। तो वो दो एक नहीं हो सकते, दिखने में एक ही रहेगा बट कुछ ना कुछ फर्क रहेगा। बट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वो सबका डेफिनेशन सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फंजिबल एंड नॉन। तो हमारा जितना भी कारोबार चल रहा है, जो हम फिजिकल बिजनेस जो कर रहे हैं, तो उसको हम ब्लॉकचेन पे इस सोल्यूशन के हिसाब से उसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि एक छोटी कंपनियों को मौका मिले और आप जैसे आम आदमी को भी एक निवेश करने का मौका मिले यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या होता है, निवेश का मतलब क्या रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे निवेश का मतलब क्या रहेगा, समझ लीजिए आपको एक फ्लैट लेना है, ठीक है, मतलब फ्लैट में इन्वेस्ट लेना नहीं, इन्वेस्ट करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ा देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है फ्लैट में इन्वेस्ट करने के लिए, कितना पैसा चाहिए मिनिमम। अगर इन्वेस्टमेंट सोचिए, मतलब खरीदने के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपको उससे रेवेन्यू आने के हिसाब से आप देख रहे हैं, तो आपको एक फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना, रियल एस्टेट में कितना चाहिए मिनिमम। आज की तारीख में किसको भी अगर इन्वेस्ट करना है तो उसको खरीदना ही पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, या ऑप्शंस कम है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए ना, कितना चाहिए वो इम्पोर्टेंट पूछ रहा हूँ मैं। मिनिमम 30-35 लाख तो चाहिए। समझ लीजिए अभी एक हमारे ये समझ लीजिए डिकोंडा जी हैं, एक कार ड्राइवर है एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो कि रोज चलता है उनका सुबह से शाम तक मीटर, मतलब कोई सैलरी वाली नहीं है, तो अब उस बंदे को क्या वो इन्वेस्ट कर पाए 35 लाख रुपये उस प्रॉपर्टी में? नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपने एक बात होती है, जो एक आइदर रिच है या अबव रिच लेवल पे है, वही बंदा इन्वेस्ट करेगा, वही रिच बनेगा। लेकिन सचिन जी एक ड्राइवर है, उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आम आदमी के लिए प्रॉब्लम है मार्केट में ऐसे चीज़ों में जाने के लिए, तो ये एक सबसे बड़ा बिग वाइट होते हैं मार्केट का प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप समझ लीजिए कहीं से अपने अरेंजमेंट कर भी ले, समझ लीजिए आप अबव पॉवर्टी लाइन है, आपके पास 80 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया भी है, तो उस कंडीशन में 1 लाख वाला आदमी को जो बिल्डर है प्रीफर नहीं करेगा लेने के लिए, जिसके पास 10 या 25 लाख है उसको ही प्रीफर करेगा लाने के लिए। तो बिल्डर के लिए भी क्या है, आज लिमिटेड लोग हैं जो इतने अमाउंट से आने वाले हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, वैसे लोगों को ही प्रीफर करेंगे, तो मतलब आम आदमी को मौका ही नहीं देंगे वहाँ पर, वो लोग भी, या आप भी नहीं कर पाओगे, वो लोग भी मौका नहीं देंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है ना देने का उसकी भी वजह है। अगर वो किसी 1 लाख रुपए लेगा तो आपको 35 लोगों को जाना पड़ेगा, पहली चीज़ मिल जाए 35 लोग मिल जाएंगे, लेकिन 35 लोगों का जो पेपर वर्क होगा उसको 10 बार कॉल करना पड़ेगा, ऑफिस में जाकर रुकना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, बॉन्डिंग होगा चीज़ें, तो उसमें ही उसका 500 चला जाएगा और उन चीज़ों को क्लोज करने में। तो वो समझेगा इतना खर्चा करना अच्छा, एक आदमी से 50 रुपये खर्च कर एक ही आदमी डील कर लूँगा, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी ब्लॉकचेन पे आने की वजह से, क्योंकि ब्लॉकचेन इटसेल्फ इज एक रेगुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे कोई सरकार या ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि वो सिस्टम ही सरकार है अपने आप में, वो सिस्टम ही एक लॉ है, सिस्टम ही एक रेगुलेशन है। तो यहाँ पर जो चीज़ें बनेगी तो इसमें क्या है, कोई पेपर वर्क नहीं है, ठीक है ना, सबसे बट इम्पोर्टेंट चीज़। सेकेंड चीज़, वो डाटाबेस उसी पे बन जाएगा, और हर एक आदमी चाहे तो 100 रुपये से भी इसमें निवेश कर सकता है। सिर्फ उसको वेब3 सिस्टम को अडॉप्ट करना है, पेमेंट लेन देन करने का, अकाउंट खोलने का, उससे मैटर करना है, वो एक ही चैलेंज है यहाँ पर। अगर वो सिस्टम आपको आ गया तो किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो इस तरीके के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, आप चाहे तो $10 से भी अपना, उसमें कोई टैक्सी ड्राइवर का मतलब नहीं है, अमीर का मतलब नहीं, अमीर रहेगा वो ज़्यादा लेगा टोकन, जो गरीब रहेगा अपनी टोकन तो लेगा। तो ये सोल्यूशन होता है मार्केट के अंदर। अब इससे सोल्यूशन से क्या हो गया मार्केट के अंदर कि आम आदमी जितने भी, मतलब आप अगर देखोगे तो मेजोरिटी किसकी लोगों की है, बिलो पॉवर्टी लाइन या बिलो एवरेज लाइन के लोगों की है, तो वो लोग इस ट्रेड में नहीं है, वो अपना रोज का रोज ही देख रहे हैं, ठीक है ना।
सिर्फ जो हाई सैलरी वाले हैं या आईटी कंपनी में काम करने वाले ही ऐसे या कोई कारोबार करने वाले ही शेयर मार्केट में है। क्या आपको लगता है कि सब गांव वाले पर शेयर मार्केट में है? नहीं है। बट ये सोल्यूशन आने की वजह से और उसमें एजुकेशन भी देना पड़ेगा लोगों को, तो ये जितना भी अनटैप्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, तो अभी तक ये इस लेवल पे नहीं आए। अभी तक सब लोग एफडी अकाउंट ही खोलते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से जो अपनी जो मतलब जो करोड़ों में जो आबादी है हमारे, अगर उसमें 1 करोड़ लोग भी आ गए हैं यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ा सोल्यूशन होगा। ई कॉमर्स ने क्या किया मार्केट में, ठीक है ना, एक आम आदमी को मौका दिया शॉपिंग करने का बिना दुकान में जाए, तो अल्टीमेटली रेवेन्यू बढ़ी। तो यहाँ पर भी ये सोल्यूशन ऐसे स्लो लोग अडॉप्ट करेंगे, 1-2 साल लगेंगे लोगों को समझने करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाएगा, ये मार्केट भी बूम हो जाएगा, ठीक है। अब बूम का मतलब दूसरा चीज़ क्या रहेगा, जैसे आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो का प्राइस कैसे बढ़ता है, लोग लेन देन करने की वजह से ही बढ़ता है ना, डिमांड, मतलब पब्लिक डिमांड पे बनता है चीज़ें, ठीक है। सप्लाई तो एक अलग बात है, बट पब्लिक लेना भी चाहिए। बिटकॉइन का, इथेरियम का प्राइस कैसे बढ़ता है, पब्लिक डिमांड। तो यहाँ पर जो हम NFT बनाएंगे, जब NFT की प्रॉपर्टी दिख के आएगी मार्केट में, तो NFT ट्रेड में आ जाएगा, जस्ट लाइक अ शेयर मार्केट। आज बड़े बड़े कंपनी के शेयर क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो उसमें खेलते हैं, इंट्राडे में खेलते हैं या लॉन्ग टर्म होल्डिंग में खेलते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टीज के टोकन्स को लोग ट्रेडिंग में लाएंगे। ट्रेडिंग में से क्या हो गया कि उस प्रॉपर्टी का डिमांड बढ़ता है, वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, और उसके अगेंस्ट में मल्टीपल ब्रोकर्स अपना धंधा चलाएंगे ना। जैसे ई कॉमर्स में क्या हो गया, फ्लिपकार्ट बन गया, बट फ्लिपकार्ट पर कितने कंपनियां खुली, और कुरियर वाला खुला, डिलीवरी बॉय वाला खुला, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग वाला खुला, वेयर हाउस वाला खुला, ट्रांसपोर्ट वाला खुला, नया सिस्टम। तो एक सोल्यूशन में 10 सोल्यूशन और खुल जाते हैं। तो यहाँ पर इस सोल्यूशन से ब्रोकर्स के लिए भी नया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, क्योंकि अब तक तो लोग कोई क्रिप्टो में आ ही नहीं रहे थे, ब्रोकर को अपने, लेकिन RW आने की वजह से क्या हो गया, ब्रोकर के लिए भी ऑप्शन खोल गया कि क्रिप्टो कम्युनिटी को भी अटैक करें आप डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो इस तरीके से हमारा मिशन ये है कि आने वाले 2030 तक हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी ये जो कंपनी है, एज ए मल्टीपल असेट, हम कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन तक हमें जाना है यहाँ पर। मतलब ये आसान नहीं है, इसमें कैसा होगा, कोलैबोरेशन से होगा। समझ लीजिए हम एक कंपनी है, अब हमने एग्जांपल मिर कैपिटल को टाई अप कर लिया। मिर कैपिटल $1 बिलियन की कंपनी है, तो वो हमारे वैल्यूएशन में काउंट होता है एज ए पार्टनर कंपनी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा टारगेट रहेगा कि $100 बिलियन तक हमें अपने मार्केट कैपिटल को ग्रो करना है आने वाले 5 से मतलब 2030 तक, ठीक है ना। तो ये अपना मिशन है, और इस मिशन के साथ में हमारा विजन क्या है कि हम चाहते हैं कि हम एक लोगों को मार्केट के अंदर एक रोजगार प्रोवाइड करें, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमारे सिस्टम के अंदर हर एक आदमी को हमने एंट्री बिल्कुल फ्री रखी है यहाँ पर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी इंटरेस्ट होना चाहिए। अब हमें पता है हर एक आदमी सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बट सेल्स के भी लोगों की कमी नहीं है, ठीक है ना। आज लोग चाहे तो हमारे पास ऐसे इंटर्नशिप में आ सकते हैं, 6 महीना काम करो, मार्केट में बात करो, मुश्किल नहीं है, मतलब कोई दबाव नहीं है उनके लिए एक्सपीरियंस है Web3 को समझने के लिए, क्योंकि आने वाले 5 साल में जो जितने भी अभी पॉलिसी सेल हो रहे हैं ना, वो Web3 पे ही सेल होने वाले, तो उनके लिए एक्सपीरियंस मिल जाएगा एटलीस्ट। अगर कोई क्लिक करके जिसको समझ में आ गया पूरा नेटवर्क, तो वो मल्टीमिलियनर बन जाएगा यहाँ से। तो वी वांटेड टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी फ्रॉम आवर कॉर्पोरेट साइड। तो इसीलिए हम लोग एज ए विजन इस सिस्टम को एक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी डेवलप कर रहे हैं, और हम इसमें कॉर्पोरेट रूप देने वाले हैं। विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years this is going to be a well established corporate company, fintech for financial solutions for the real world asset। तो ये अपना ओवरऑल मिशन एंड विजन है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं सोचना कि हमें कोई MLM कंपनी में जुड़े हैं, तो इसलिए हम MLM का नाम ही बहुत कम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अभी हमें एफर्ट डालना है इन चीज़ों के लिए कि हमें हर एक आदमी को ट्रेन करना है, कैसे बात करना है, क्या बोलना है। जैसे हम LIC में क्या बोलते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, पॉलिसी होते हैं, तो ये सब हम बना रहे हैं। तो इसलिए हमें 1-2 साल का टाइम लगेगा। तो उस समय में होता है कि आपको कुछ चीज़ें चैलेंजिंग लगे, कुछ गलत लगे, कुछ सही लगे, बट इसको हमें जो गलत चीज़ों को है वो सुन के आना है, उसको सही करना है।
जो अच्छी चीज़ें उसको और अच्छा बनाना, ठीक है ना। तो ये 2 साल में आप सबों का योगदान चाहिए होगा इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो इसीलिए आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं और वॉल ऑफ द फेम में आप रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना प्राइमरी मिशन एंड विजन का था। नेक्स्ट बात करते हैं रोड मैप के ऊपर, ठीक है ना। अभी हम बिल्कुल प्री लॉन्च स्टेज पे हैं।